दोस्तों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेंगे। लल्लन खान ने कल्लन मिश्रा से पूछा, यार ये गृह मंत्री सारी समस्याओं का निपटारा कर देंगे जो पिछले 70 साल से रुकी हुई थी, तो आगे चलकर आप लोग क्या करेंगे? कल्लन मिश्रा बोले, देखो भाई, हमारे पास नई नई समस्याएं खड़ी करने वालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो नए नए प्रॉब्लम बनाते रहेंगे और हम लोगों को फंसाते रहेंगे। लल्लन ने कहा, नई समस्या? मैं नहीं समझा। अरे भाई, ये बताओ कि आजकल जो बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है वो पहले था क्या? लल्लन बोला, जी नहीं, ऐसा गंभीर समस्या तो कभी नहीं थी। इससे तो अस्पतालों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है और सुना है कि दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी बंद होने वाली है। कल्लन ने जवाब दिया, जी हाँ, सो तो है, लेकिन तुम जो कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? लल्लन बोला, हाँ बाबा, नहीं होगा, लेकिन इसका कारण क्या है? कल्लन ने कहा, यह भी नहीं जानते, इसका मुख्य कारण कांग्रेस है। लल्लन ने हैरानी से सवाल किया, कांग्रेस? वो तो पिछले 8 सालों से सत्ता वंचित है, वो कैसे दोषी हो सकती है? कल्लन ने पूछा, अच्छा ये बताओ, ये मेट्रो किसने बनाई? लल्लन बोला, कांग्रेस ने, और किसने? कल्लन ने फिर पूछा, और यह अस्पताल क्या हमने बनाए? लल्लन बोला, नहीं भाई कल्लन, ये गलती तुम कैसे कर सकते हो? कल्लन ने खुश होकर कहा, बहुत सही। अब ये बताओ कि अगर कांग्रेस वाले मेट्रो और अस्पताल बनाकर नहीं जाते तो क्या बिजली के संकट से उनमें कोई दिक्कत होती? लल्लन ने कहा, बिल्कुल नहीं होती। अब बोलो, किसकी गलती है? हाँ, तो तुम लोग भी कुछ बना देते तो उससे भी संकट होता। लल्लन ने ये बात कही। इसके जवाब में कल्लन ने कहा, अरे भाई लल्लन, हमने सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, विश्व कीर्तिमान कायम किया, लेकिन उसमें अंधेरे और उजाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको न पंखे की जरूरत है न एसी की। लल्लन हार गया। उसने कहा, भैया, कारण जो भी हो, इस गर्मी में जनता का जो बुरा हाल है उसको कैसे समझाओगे, ये बताओ। कल्लन बोला, अरे भाई, हम सीमा पर फौजियों के संघर्षपूर्ण जीवन को उनके सामने रखकर सैनिकों की तरह देश के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देंगे। यार कल्लन, मैं शाहजी की बात कर रहा था, तुम मछली की मानिंद फिसल कर कहीं और निकल गए। कल्लन मिश्रा ने सवाल किया, क्यों, हमारे शाहजी ने अब कोई नया शोषा छोड़ दिया है क्या? जी हाँ, अब उनका फरमान है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। कल्लन बोला, अच्छा, लेकिन फिर हमारे हिंदू कोड बिल का क्या होगा? ये असंभव है। हिंदू पूंजीपति शाहजी का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। अरे भाई, शाहजी के पास पुलिस और सारे सुरक्षा कर्मी हैं, फिलहाल किसकी मजाल है जो ऐसी जुर्रत कर सके? कल्लन ने कहा, भाई, हम जैसा आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धन्ना सेठ अगर चंदा देना बंद कर दें तो शाहजी के होश ठिकाने आ जाएंगे। लल्लन ने पूछा, लेकिन ये धनवान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों करेंगे? कल्लन बोला, वो अपने हिंदू कोड बिल को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा वो करोड़ों का टैक्स बचा लेते हैं। लल्लन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन शाहजी तो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल्लन बोला, अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला करवा लिया, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ? लल्लन ने पूछा, क्या फायदा नहीं हुआ? अरे भाई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और क्या चाहिए? कल्लन बोला, और साथ में भ्रष्टाचार भी जोरों पर है, इसीलिए पिछले यूपी चुनाव की मुहिम में क्या तुमने राम मंदिर का जिक्र सुना?
लल्लन ने कहा, जी हाँ, ये बात तो है। अब उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। उसका ही क्यों, कश्मीर की धारा 370 को हटे 3 साल होने वाले हैं। क्या वहां हिंसा समाप्त हो गई? नहीं भाई, खत्म कहाँ हुई। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री का दौरा था। उनको जहां पर जो है वो लोगों से बात करनी थी, जहां अपना भाषण देना था, उससे चंद मील के फासले पर धमाका हो गया। अब ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि हिंसा खत्म हो गई? कल्लन बोला, यही तो मैं कहता हूं। वो लोग दावा तो खूब करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लल्लन ने कहा, लेकिन मिश्रा जी, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे नेता जनता की मूलभूत समस्या जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की बात क्यों नहीं करते? उनको हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कल्लन बोला, इसलिए कि उसका समाधान करने में उनकी रुचि नहीं है और उन्हें हल करने में उनके अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन अगर यही हालत रही तो वो वोटर से वोट मांगने के लिए किस मुंह से जाएंगे? अरे खान साहब, आपने सुना नहीं, अगर किसी समस्या का हल ना हो तो सामने वाले को उलझा दो ताकि वो बहल जाए। लल्लन बोला, मैं नहीं मानता मिश्रा जी, क्योंकि ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। इसकी ओर से ध्यान कैसे हटाया जा सकता है? कल्लन बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है? लोग रोटी का सवाल करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या तुम हलाल मटन के साथ रोटी खाना चाहते हो? ये तो देश से गद्दारी है। रोटी के साथ हलाल गोश्त? बहुत खूब। अगर कोई कपड़े के बारे में पूछे तो क्या करोगे? तब हम उससे कहेंगे कि आज तन ढांपने के लिए कपड़ा मांग रहे हो, कल हिजाब का सवाल करोगे। हिंदू राष्ट्र में ये सब नहीं होगा। अरे मिश्रा जी, आपने तो कपड़े का मसला भी उलझा दिया। अब अगर कोई मकान की मांग करे तो उसका क्या होगा? उसको हम बुलडोजर से धमकाएंगे कि मकान का शोर करोगे तो भगवा बुलडोजर चलेगा और तुम्हारी दुकान को भी मलिया मेट कर देगा। लल्लन ने पूछा, अच्छा, अगर कोई महंगाई की शिकायत करे तो उससे क्या कहोगे? उसको बोलेंगे कि मुसलमानों को काबू में रखने के लिए महंगाई की मार बर्दाश्त करना आवश्यक है। लल्लन ने हैरत से कहा, लेकिन महंगाई से मुसलमानों को काबू में रखने का क्या संबंध? कल्लन बोला, अरे भाई, मुसलमानों को कंट्रोल में रखने के लिए महंगा और आधुनिक हथियार खरीदना पड़ता है, और महंगा और आधुनिक हथियार खरीदने के पहले टैक्स लगाना पड़ता है, और टैक्स लगता है तो महंगाई बढ़ जाती है। अब अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो आधुनिक हथियार नहीं आएंगे, और अगर वो हथियार नहीं आए तो फिर ये कि न पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा और न भारत का मुसलमान। लल्लन बोला, ये अच्छा है, हथियार खरीद कर कमीशन खुद खाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। कल्लन ने कहा, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो राजनीति में आए हैं। अगर मेहनत करके जीवन बिताना होता तो नेता क्यों बनते? यार मिश्रा जी, मैं तो कहता हूं कि आप लोग बेरोजगारी की समस्या हल कर दें तो बाकी सारे संकट खुद ही दूर हो जाएंगे। कल्लन ने कहा, खां साहब, आपने ये कैसे मांग कर दी? इससे तो हमारी सत्ता फौरन चली जाएगी। लल्लन ने हैरत से पूछा, वो कैसे? कल्लन बोला, भाई, सब लोग काम में लग गए तो हमारी सभाओं में कौन आएगा? इस देश में मॉब लिंचिंग कौन करेगा? ट्रोल आर्मी का हिस्सा कौन बनेगा? हमारा तो साम्राज्य ही ढह जाएगा। हम कभी भी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, क्या समझे? लल्लन बोला, समझ गया भैया, सब समझ गया। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कथा कथन। आपको कैसा लगा हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय पर कथा कथन के इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।